हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे स्टूडेंट की कॉपी दिखाने वाला हूं दोस्तों, जिन्होंने ऐसे कॉपी लिखा कि उसको 70 में 68 अंक पूरे मिले हैं। तो आज की इस वीडियो को देखना अंत तक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको बोर्ड एग्जाम में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कॉपी जो है, मुहर भी देख सकते हो यहाँ पर, जो जिस कॉलेज की कॉपी लाई गई है स्टूडेंट की। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कैसे क्या इन्होंने लिखा है, किस तरीके से इन्होंने लिखा है कि इनको पूरा अंक मिला है। ठीक है, ये आपके लिए मायने रखता है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये अर्धवार्षिक परीक्षा की वायरल कॉपी है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने जो 20 तो OMR वाले क्वेश्चन थे, इनका इन्होंने तो OMR में आंसर दिया। ठीक है, उसके बाद जो इधर के क्वेश्चन है, ठीक है, इधर के क्वेश्चंस का आंसर इन्होंने कॉपी पर लिखा। ठीक है, यहाँ पर जो वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट हुए खंड खा का, यहाँ से इन क्वेश्चंस का आंसर इन्होंने पूरा जो है लिखा है इस कॉपी पर। ठीक है, तो यहाँ पर इनका मानचित्र भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसा इन्होंने लिखा कि इनको पूरा अंक मिला। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और कैसे देखेंगे कि इन्होंने कॉपी में किस तरीके से आंसर लिखा है कि इनको पूरा अंक मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है, संसाधनों का संरक्षण करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देखो इन्होंने पहले लिख दिया खंड खा, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कैसे लिखा है, देखो संसाधनों का संरक्षण करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि हम, यहाँ पर देखो एक लाइन में आंसर नहीं पूरा हुआ, साइड में PTO लिख दिए, प्लीज टर्न ओवर, ऐसा आपको भी करना है। ठीक है, संसाधनों का संरक्षण करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यदि हम संसाधनों को संरक्षित नहीं करेंगे तो भावी पीढ़ी के लोगों के लिए संसाधनों की पूर्ति कर पाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और इनको पूरा 3 अंक मिल गया। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन था इस पेपर में, ठीक है, जो कि 3 अंक का था। यहाँ पर देखो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राजनीतिक सुधार क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर इन्होंने कैसे दिया, ध्यान से देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिख दिया। उसके बाद ऐसा ही आपको एग्जाम में करना है, कॉपी में साइड इधर लाइनिंग कर देना है, एकदम किनारे से नहीं लिखना है। ठीक है, या लाइनिंग कर दें या फिर कॉपी को इतना जो है ऐसे मोड़ दें तो एक धारी नुमा संरचना बन जाएगी, जैसे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे मोड़ देना है या फिर लाइनिंग कर देना है। ठीक है, तो ये तरीका अपनाना है। उसके बाद देखो प्रश्नोत्तर संख्या आपको स्केच से नहीं डालना, इसी तरीके से जो है गाढ़ा चलने वाला पेन ले लीजिएगा, अच्छे से ऐसे हेडिंग आपकी दिखनी चाहिए। ठीक है, और हेडिंग को ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं है कि आयत में बंद करो, ये करो, वो करो, पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक खींचो, जरूरी नहीं है, ऐसे लिखना है। ठीक है, देखो सुधार का अर्थ है गलत, भ्रष्ट, असंतोषजनक नियमों में संशोधन, अर्थात जब राजनीति से संबंधित किसी नियम में संशोधन किया जाता है तो उसे राजनीतिक सुधार कहते हैं। 3 अंक इनको पूरा मिला। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में चाय तथा कहवा के उत्पादन क्षेत्र बताइए। तो देखिए कैसे आंसर दिया, प्रश्नोत्तर संख्या 3, भारत में असम चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है, पश्चिम बंगाल भी चाय का उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है, भारत में कहवा का उत्पादन मुख्यतया 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में होता है, इसके अतिरिक्त भी कई राज्यों में कहवा का उत्पादन होता है। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, 3 अंक इनको पूरा मिल गया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर देखो इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 से पहले हम देख लेते हैं कि चौथा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो चौथा प्रश्न है उदारवादियों की क्रांति 1848 ईस्वी की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे आंसर दिया, उदारवादियों की 1848 ईस्वी की क्रांति का प्रमुख लक्ष्य राष्ट्रीय एकीकरण अर्थात राष्ट्रीय राज्य का निर्माण करना था। यह राष्ट्रीय राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता तथा संसदीय सिद्धांत पर आधारित थी। ठीक है, 3 अंक इनको मिल गया। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 20 से 25 शब्दों में आंसर आपको दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पांचवा प्रश्न, तो आप ध्यान से देखें तो पांचवा प्रश्न है कि इन्हीं 5 परिणामों का उल्लेख कीजिए जहां लोकतंत्र असफल रहा, या फिर महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, प्रश्नोत्तर संख्या 5 अथवा प्रश्न लिख दिया, क्योंकि इन्होंने अथवा वाले प्रश्न का आंसर दिया है। ठीक है, तो अथवा वाले प्रश्न का आंसर दिया है महात्मा गांधी जनवरी 1915 ईस्वी में भारत आए, भारत के कई स्थानों पर किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। ठीक है, गांधी जी अपने सत्याग्रह के सिद्धांत के बल पर कई जगहों पर आंदोलन किया,
उन्होंने सर्वप्रथम अपना आंदोलन बिहार के चंपारण नामक स्थान में किया। सत्याग्रह के बल पर उन्होंने वहां पर किसानों की मदद किया। इसके बाद इन्होंने दूसरा आंदोलन खेड़ा नामक स्थान में किया, वहां पर भी इन्हें जीत हासिल हुई। ठीक है, इन्होंने कई जगहों पर सत्याग्रह आंदोलन किया। ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन किया। गांधी जी का मानना था कि हमें अपने सत्य और अहिंसा के बल पर देश को आज़ाद कराना है, हमें दुश्मन के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सच्चाई के साथ हम आज़ादी प्राप्त करेंगे, दुश्मन एक न एक दिन हमें आज़ादी जरूर देंगे। ठीक है, इतना इन्होंने सत्याग्रह पर लिखा है। देखिए मेरे हिसाब से तो ये आंसर थोड़ा कम लिखा गया है, इसमें और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत थी। आपको बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा लिखना है इससे थोड़ा, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। लेकिन हो गया, यहाँ पर कॉलेजेस में होता क्या है, अर्धवार्षिक परीक्षा में ज़्यादा ध्यान नहीं देते टीचर्स लोग, बस उनको तो अच्छा आंसर लिखा मिल गया, पूरा अंक दे दिए। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट इतना कॉपी नहीं लिखता, क्योंकि ये एक टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है, जो क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर पाता है, तो उस स्टूडेंट की कॉपी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 अंक इनको मिला है। अब देखो अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर संख्या 6वें का खा। तो इससे पहले हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखो 6वां प्रश्न, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से भिन्न कैसे है, सोदाहरण व्याख्या कीजिए, अथवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसका क्या उद्देश्य था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन्होंने अथवा प्रश्न यहाँ पर लिख दिया है और आंसर दे दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को हुई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। यह भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। क्या है, पहला देखो, इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षित भारतीयों के लिए सरकार में अधिक से अधिक हिस्सा प्राप्त करना और उनके और ब्रिटिश राज्य के बीच नागरिक और राजनीतिक संवाद के लिए एक मंच तैयार करना था। साइड में पीटीओ इन्होंने लिख दिया कि प्लीज टर्न ओवर, कृपया पन्ना पलटिए। ठीक है, अब देखिए अगला, यहाँ पर कैसे लिखा है, जातिगत, धर्मगत तथा प्रांतीय विभेदों को मिटाकर एकता की भावना को विकसित करना। तीसरा उद्देश्य राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दों पर शिक्षित वर्गों को एकजुट करना। चौथा उद्देश्य भविष्य के राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा सुनिश्चित करना। और इस तरीके से 6 अंक इनको पूरा मिल गया। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको। तो देखिए 7वां क्वेश्चन, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण को बताइए, या फिर भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 6 कमियां लिखिए। तो इन्होंने क्या लिख दिया, प्रश्नोत्तर संख्या 7। ठीक है, देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन तथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद देखिए व्यक्तिगत संसाधन, वैसे संसाधन जो व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में हों व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, जैसे घर, व्यक्तिगत तालाब हो गया। सामुदायिक संसाधन, वे संसाधन जो किसी समुदाय अर्थात सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हों, सामुदायिक संसाधन कहलाता है, जैसे तालाब, नदी, जल, नल, कुआं आदि। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में कॉपी। ध्यान से देख लीजिएगा, इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि आपको कॉपी लिखने का तरीका मिले। ठीक है, देखो राष्ट्रीय संसाधन, वे संसाधन जो किसी राष्ट्र की संपदा हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे सड़कें, तेल उत्पादन क्षेत्र, जमीन आदि। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिन पर किसी दूसरे देश का स्वामित्व हो, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, जैसे महासागर हो गया। ठीक है, 6 अंक इनको यहाँ पर पूरा मिल गया इस क्वेश्चन में। अब देखो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखिए, विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव का वर्णन कीजिए, अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन की इन परिस्थितियों में प्रारंभ किया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो देखो महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत का अर्थ था कि किसी भी अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों की अवज्ञा कर दिया जाए। सन 1830 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया। विद्यार्थी सरकारी स्कूलों तथा अध्यापक कॉलेजों का बहिष्कार कर दिए। सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरियों से त्यागपत्र दे दिए। जनता ने कर देना बंद कर दिया। इस आंदोलन ने सारे देश में एकता की भावना का संचार किया। इसका प्रभाव क्या पड़ा, देखिए कैसे इन्होंने लिखा। अंततः भारतीयों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोग पुनः अपनी नौकरियों में जाने लगे। भारत के लोगों को अन्न की कमी हो गई। अंततः सभी लोग पुनः अपने कार्यों में जुट गए और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, तो इसका ये मेन प्रभाव पड़ा। 6 अंक इनको पूरा मिला। इसके बाद देखो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन, ये मानचित्र कार्य था। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या 9, मानचित्र कार्य। तो मानचित्र कार्य इन्होंने कैसे किया है, चलिए वो आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं मानचित्र पर। तो यहाँ पर देखिए अनुक्रमांक और नाम दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या किया, प्रश्नोत्तर संख्या डाल दिया। ठीक है, कॉपी पर भी इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या डाला था।
उसके बाद देखो जो क्वेश्चंस दिए गए थे उनका यहाँ पर इन्होंने रिप्लाई किया है कैसे, ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए, वह नगर जहाँ संविधान सभा की बैठकें हुआ करती थी, तो नौवा का आ, ठीक है। तो यहाँ पर नौवा का देखिए, यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया क्या गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि इस तरीके से गोला बना दीजिए जहां पर आपका आंसर हो। तो यहाँ पर इन्होंने गोला बना दिया और दिल्ली लिख दिया कि भैया संविधान सभा की बैठकें जो हुआ करती थी वो दिल्ली में हुआ करती थी, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने रिप्लाई दे दिया। उसके बाद देखो अगला, अगला क्या है, वह नगर जहाँ ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। तो नौवा का बा देखिए, इन्होंने यहाँ पर ABCD कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। नौवे का आ, नौवे का बा ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वह नगर जहाँ ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, तो इन्होंने कैसे आंसर दिया, यहाँ पर देखो नौवे का बी लिख दिया है, जबकि ये बा लिखा जाना चाहिए, ठीक है, नौवे का बा। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने इस तरीके से, यानी कि संविधान सब वो ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, कोलकाता पर, इन्होंने इस तरीके से बना दिया, ठीक है। अगला देखो, अगला है वह नगर वह स्थान जहाँ रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, नौवे का सा। तो देखिए नौवे का सा भी कोलकाता ही है, तो यहाँ पर नौवे का सा इसका आंसर है, ठीक है। अब देखो नौवे का दा नंबर, वह स्थान जहाँ स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया था। तो यहाँ पर देखो ये भी यही है, तो यहाँ पर भी इन्होंने नौवे का डी लिख दिया है, ये नौवे का दा लिखना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको सेम वही लिखना है जो क्वेश्चन में दिया गया हो, आ बा सादा ABCD ऐसे, ठीक है। इसी के 2 नंबर इनके काटे गए हैं, चूंकि आंसर तो सही है लेकिन यहाँ पर इनको थोड़ा दर्शाने में गलती किए हैं, इस वजह से इनके 2 नंबर कटे हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर नौवे का खा जो दिया गया है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। सीमेंट उद्योग का एक केंद्र, तो नौवे का खा का आ देखिए इन्होंने यहाँ पर दर्शाया है कटनी, सीमेंट उद्योग का एक केंद्र कटनी मध्य प्रदेश, ठीक है। नौवे के खा का आ नंबर आंसर यहाँ पर सही इन्होंने दर्शाया है। अगला देखो, कोई एक खनिज तेल क्षेत्र, तो कोई एक खनिज तेल क्षेत्र, नौवे का खा और बा नंबर यहाँ पर ये देखिए असम में इन्होंने दर्शाया है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन, चावल का उत्पादक राज्य, चावल का उत्पादक राज्य। तो नौवे के खा का सा नंबर यहाँ पर इन्होंने पश्चिम बंगाल दिया है चावल उत्पादक राज्य, ठीक है। नक्शे में कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। अगला देखो, पूर्वी समुद्र तट पर स्थित 2 समुद्री पत्तन। तो यहाँ पर देखो 2 समुद्री पत्तन जो है हमेशा समुद्र के किनारे ही रहेंगे, तो यहाँ पर किनारों पर 2 बिंदु बनाए और यहाँ पर नौवे के खादा हल्दिया लिख दिए और कोलकाता, 2 समुद्री पत्तन इन्होंने यहाँ पर दर्शा दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क की खान। तो नौवे के खा का आ नंबर यहाँ पर ये कर्नाटक में लौह अयस्क की खान इन्होंने दर्शा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी मानचित्र वाले क्वेश्चन करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँचे।